ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको महाशिवरात्रि से संबंधित कुछ जानकारी दूंगा। महाशिवरात्रि के क्या नियम होते हैं, किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, शिवलिंग पर कौन कौन सी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना को विधि पूर्वक किया जाता है। पूजा आराधना करने का उपयुक्त समय तथा शुभ मुहूर्त में ही करना उचित माना गया है। जैसे ही पूजा आराधना पूर्ण होती है तब भक्तगण व्रत का संकल्प कर लेते हैं। यदि व्रत रखना ही है तो पूरे दिन विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। व्रत पारण करने तथा व्रत खोलने का भी उचित समय और शुभ मुहूर्त होता है। महाशिवरात्रि व्रत का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि व्रत के कुछ नियम होते हैं। महाशिवरात्रि व्रत धारण करने के नियम हैं। महाशिवरात्रि व्रत क्यों रखा जाता है, महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाना चाहिए, महाशिवरात्रि व्रत की कौन सी कथा है, यह आपको विशेष रूप से जान लेना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धार्मिक ग्रंथों एवं मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक हिंदू अपने आराध्य को प्रसन्न करने हेतु व्रत धारण करते हैं, कठिन व्रत का पालन करते हैं। मान्यता अपने विश्वास से जुड़ती है और विश्वास सीधा परम पिता परमेश्वर से संपर्क कराता है। जब भी हम अपने आस्था को प्रकट करने हेतु अपने प्रभु में विश्वास दिखाते हैं तो हमें एक ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा से हमें जीवन यापन करने में सुविधा रहती है। शिवरात्रि के दिन शिव भक्त अपने आराध्य भगवान शंकर की पूजा आराधना करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं, फूल पुष्प बेलपत्र आदि चढ़ाकर भगवान शिव की प्रतिमा शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाते हैं। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना संपन्न करने पर शिव भक्त शिवरात्रि व्रत का संकल्प कर लेते हैं। ऐसा करने से शिव भक्तों को एक ऊर्जा शक्ति का एहसास होता है। मान्यताओं के अनुसार जो लड़का या लड़की अभी तक शादीशुदा नहीं है वह भगवान शिव का व्रत धारण करें तो उन्हें विवाह संबंधित हो रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर धन की कोई परेशानी है तो धन की परेशानी भी दूर हो जाती है। इस वर्ष महाशिवरात्रि व्रत बहुत ही अच्छे योग में पड़ रहा है। इस दिन बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। बसंत ऋतु के फाल्गुनी मास की चतुर्दशी तिथि हुए इस दिन शिवगण तथा शिव भक्त अपने आराध्य भगवान शंकर की पूजा आराधना बड़े ही नियम के साथ करते हैं। जो भी शिव भक्त अपने आराध्य भगवान शंकर की पूजा आराधना करते हैं उन्हें चाहिए कि वे महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु कठोर व्रत धारण करें। व्रत के नियमों का विधि विधान के साथ पालन करें। विधि विधान के साथ ही व्रत का समापन अर्थात पारण करें। महाशिवरात्रि के दिन जो भी स्त्री पुरुष कन्या बालक महाशिवरात्रि व्रत का धारण करते हैं उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम सवेरे उठें और भगवान शिव का ध्यान करें और पृथ्वी को प्रणाम करें। सबसे पहला नियम है कि सबसे पहले आपको सुबह उठना है। उठने के बाद भगवान शिव को नमस्कार करें और पृथ्वी जी को नमस्कार करें। शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की प्रतिमा को प्रतिष्ठित करें या प्रतिष्ठित प्रतिमा का पूजन करें। भगवान शिव की प्रतिमातार्थ शिवलिंग पर पंचामृत का अभिषेक करें। शिवलिंग को स्वच्छ जल से स्नान कराकर चंदन कुमकुम आदि का तिलक लगाएं। पूजा आराधना भगवान शिव कथा, शिव पुराण, शिव भजन, शिव चालीसा, भगवान शंकर के दिव्य मंत्र तथा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। संपूर्ण पूजा आराधना संपन्न होने के पश्चात भगवान शिव जी के समक्ष आप निवेदन करें। जो भी आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है वो इच्छा आपकी पूरी होगी। शिवरात्रि व्रत में खाने के क्या नियम होते हैं? देखो, यदि व्रत के दौरान फल फ्रूट खाना चाहते हो तो फलाहार जरूर कर सकते हैं। फलाहार में नेचुरल मीठे फलों का आप सेवन कर सकते हैं। फलाहार को किसी प्रकार से पकाने में अन्य प्रकृति से बचने की कोशिश करें। खट्टे फलों का प्रयोग ना करें। फ्रूट जूस का प्रयोग कर सकते हैं। सिंगाड़े का आटा, आलू और साथ ही कूटू का आटा प्रयोग कर सकते हैं। व्रत के दौरान स्वच्छ जल का प्रयोग करें। अत्यधिक ठंडे जल को ग्रहण करने से बचें। व्रत के दौरान केवल अल्प फलाहार उपयुक्त है। जब तक भगवान शिव को आराध्य मानते हैं, शिवरात्रि के दिन कठोर व्रत का पालन करते हैं तो उन्हें मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो वह परेशानी अवश्य दूर होती है। महाशिवरात्रि व्रत को पारण करने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजे का रहेगा। साथ ही 18 तारीख को शाम को
आप 9 बजे के बाद में 9 और 10 के बीच में प्रथम पैर की पूजा करें, यह समय शुभ रहेगा। साथ ही सुबह के समय 6:45 से लेकर के 8:45 के बीच आप पूजन करें। कुछ नियमों का पालन भी करना है इस दिन। सर्वप्रथम फलाहार के साथ दूध का सेवन कर सकते हैं। सात्विक भोजन का प्रयोग करें, जिसमें अत्यधिक खटाई वाले भोजन से बचना चाहिए। तेज नमक, तेज मिर्ची जैसे पदार्थों से बचें। सात्विक भोजन में ऐसा भोजन बनाएं कि जिसका लोग भोग लगा सकें, अर्थात भगवान शिव को भोग लगा करके वह प्रसाद खाएं। यदि संभव हो तो इस दिन भगवान शिव के वाहक नंदी के लिए भी कुछ चारा या फल आदि का दान अवश्य करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि का ये व्रत होता है, बहुत बड़ा व्रत होता है। महाशिवरात्रि व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक चित्रवान नाम का शिकारी था। वह अपने परिवार को पाने के लिए जंगल में शिकार किया करता था। कुछ दिनों तक उसे शिकार नहीं मिलना, इस वजह से वह काफ़ी कर्जे में डूब गया था और साहूकार से कर्जा ले लिया। साहूकार का कर्जा नहीं चुकाने की वजह से साहूकार ने उसे कैद कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसे छोड़ दिया। अब वह पूरे जंगल में भटकता रहा। भटकते भटकते एक पेड़ पर जा बैठा, जहाँ पर नीचे शिवलिंग बना हुआ था और वह वृक्ष था बेलपत्र का। जैसे वह शिकार का इंतजार कर रहा था, तभी चित्रभानु को एक हिरणी आती दिखाई दी। उसने बाण लेकर के हिरणी की तरफ ताना तो हिरणी कहने लगी कि हे शिकारी, मुझ पर दया करो, मैं अभी बच्चे की माँ बनी हूँ, मुझे छोड़ दो। शिकारी ने कहा कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूँगा, और साथ ही मेरे ऊपर कर्ज भी है, वो कैसे चुकेगा। हिरणी बोली कि तुम मुझे सिर्फ मेरे बच्चों को मिलने का समय दे दो। वह वहाँ से चला गया। तभी दूसरी हिरणी भी वहाँ पर आई और साथ ही उस हिरणी का पति भी आया। उस पर ही शिकारी ने बाण ताना, तो उन्होंने भी ऐसे कहा और शिकारी ने छोड़ दिया। हिरणी और हिरण अपने बच्चों से मिलने के लिए गए। इधर वह जब भी शिकार के लिए बाण तानता था तो उसके हाथ से बेलपत्र और साथ में रखा हुआ जल नीचे गिर जाता था, जहाँ पर नीचे शिवलिंग रखी हुई थी। उसे पता नहीं था कि आज शिवरात्रि है और भूल से शिवरात्रि की पूजा उसके द्वारा हो रही है। चतुर्थ पैर में जब उसने हिरणी की बाण प्रतिज्ञा की और आखिर बाण उठाया, उसके हाथ से चतुर्थ पैर की पूजा भी हो गई, यानी पहले पैर की पूजा हुई। जब उसने हिरणी पर बाण चढ़ाया, हिरणी चली गई। फिर उससे और हिरण आता दिखाई दिया, उसने बाण उठाया तो दूसरे पैर की पूजा हो गई। इसी प्रकार से रात भर वो जागता रहा और 4 पैर की पूजा उसके हाथ से हो गई। सुबह के समय और वह रात भर का भूखा भी था, उसने कुछ नहीं खाया। इधर भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने उसे मोक्ष प्राप्ति का वरदान दिया। जब चतुर्थ पैर समय सुबह का समय हुआ, हिरण और हिरणी वहाँ पर आए तो देखे तो वहाँ पर साक्षात भगवान शिव खड़े और शिकारी उनके चरणों में पड़ा हुआ है। तो उस शिकारी की वजह से हिरण और हिरणी की भी मुक्ति हो गई। महाशिवरात्रि का इतना महत्व है। इस दिन अगर बेलपत्र, भांग, धतूरा, आग के पुष्प, गंगाजल भगवान शिव को समर्पित कर दिया जाए तो दोस्तों हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूरी होंगी।